Hello friends, you are watching me on my channel No English. So once again, you are welcome back. Today I'm gonna teach you about instead of being under which you have to study present instead of being. So today our topic will be present instead of being. So this is what we have to study today. So without wasting any time, let's get started. First of all, I want to tell you one thing. जिससे हम लोग प्रेजेंट में आप कुछ भी हैं, आप किस हालत में हैं, कैसे हैं, उसको दिखाने के लिए हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ता है स्टेट ऑफ बीइंग। और स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर में आता है प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग, इसके बाद आएगा पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग, इसके बाद आएगा फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग। तो आज का जो हमारा जो पहला टॉपिक है प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर में आएगा, जो स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर में आता है। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किस अवस्था में है, किस हालत में है, किस स्टेट में है, किस स्टेटस में है, उसका स्टेटस दिखाएगा, उसका पोजीशन दिखाएगा, उसका कंडीशन दिखाएगा, और दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ बीइंग। और उसी को स्टेट ऑफ बीइंग बोलते हैं। वही प्रेजेंट में होता है, वही फिर पास्ट में होगा, वही फिर फ्यूचर में होगा। तो बारी बारी से हमें पढ़ना है स्टेट ऑफ बीइंग। तो आज का जो लेसन हमारा होगा प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग, यानी प्रेजेंट में आदमी कैसा है, किस हालत में है, बीमार है, गरीब है, अमीर है, फकीर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये क्या है, इसका अवस्था बता रहा है। तो इसके लिए आपका स्ट्रक्चर मिलेगा आपको इस तरह से, सब्जेक्ट एम इज आर प्लस अदर वर्ड्स, ये आपका स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर किसका है? एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें सब कुछ स्वीकारता है, सब कुछ एक्सेप्ट करता है। मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं चालाक हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं बेईमान हूँ, ये उसका खुद एक्सेप्ट कर रहा है। और ये प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर में आ रहा है। जितना भी चीज एक्सेप्ट करते हैं सब वो एफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, मतलब पॉजिटिव में आता है, सकारात्मक वाक्य, यानी सब स्वीकार कर रहे हैं। अगर नकारते हैं नहीं आता है, नेगेटिव, जैसे मैं खुश नहीं हूं, मैं उदास नहीं हूं, ये नकार है। लेकिन हमें पहले स्वीकारना है, उसके बाद नकारना है। सो आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल फॉर यू। So this is the example. So this sentence is written in Hindi and we have to translate this sentence into English by following this structure: subject plus am plus is plus are plus other words. So this is the structure with the help of which you have to translate all the Hindi sentences into English. You just have to obey me. Just look what I am doing. मैं अमीर बीमार हूं, तो मैं को हम सब्जेक्ट मानेंगे, मतलब आई हो गई। अब आई के साथ पता है आपको एम आता है, तो आपको यहाँ एम लेना है, एम हो गया। अब एम इज आर, तीनों में से चुनना था तो एम चुने। अब इसके बाद क्या लिखा है? प्लस अदर वर्ड्स, जो बच गया वो अदर वर्ड्स, जो भी बच गया अदर वर्ड्स। क्या बचा? बीमार, लेकिन आई एम इल, आई एम इल मतलब मैं अब इल हूं। मेरा अवस्था मेरा क्या है, मेरा हालत क्या है? अभी बीमार अवस्था में हूं, अभी बीमार हालत में है, मतलब मेरा अवस्था दिखा रहा है, प्रेजेंट का अभी है। अभी बोलते वक्त कि मैं अमीर हूं, तो अभी है, पहले नहीं। अब बता मैं अमीर था, तो अभी नहीं, पहले था। मैं अमीर रहूंगा, मतलब अभी नहीं है, पहले भी नहीं था, आने वाले समय में, इन फ्यूचर में अमीर रहेगा। लेकिन अभी हम अमीर हैं, तो मतलब अभी, राइट नाउ, एट प्रेजेंट टाइम। तो मैं बीमार हूं मतलब अभी है,
मैं बीमार हूं मतलब आई एम इल राइट नाउ, अभी, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम आई एम इल। यू आर क्लेवर, तुम चालाक हो। तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। तुम नाराज हो, यू आर एंग्री। इस तरह से छोटा छोटा वाक्य आएगा, पहले अफर्मेटिव में आएगा, उसके बाद नेगेटिव में आएगा। तो ये रहा मेरा पहला एग्जाम्पल, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं बीमार हूँ। सो लुक एट वन मोर एग्जाम्पल। तुम सुंदर हो। हम किसी को बोल रहे हैं तुम सुंदर हो, मतलब वो सुंदर कंडीशन में है, उसका जो हालत है सुंदर में है। सुंदर है, बदसूरत है, अच्छा है, खराब है, भिखारी है, डॉक्टर है, इंजीनियर, सब क्या उसका अवस्था बताना है। मतलब वो कौन क्या है वो दिखाना है। कौन क्या है आपको वो दिखाना है। कौन क्या मतलब जैसे तुम सुंदर हो तो सुंदर हो, तुम्हें डॉक्टर हो मतलब तुम डॉक्टर हो। मैंने क्या को दिखा रहा है, अपने आप से पूछना है कि मैं क्या हूं, तुम क्या है, वह क्या है। अब जिसका आंसर मिल जाए उसी को स्टेट ऑफ बीइंग बोलते हैं। वह गरीब है तो गरीब उसका स्टेट हो गया, अवस्था हो गया, कंडीशन हो गया, पोजीशन हो गया, स्टेट हो गया। स्टेट मतलब क्या होता है, अवस्था। स्टेट मीन्स अवस्था, हालत। वो स्टेट नहीं कि राज्य वाला, वो तो राज्य हो गया आपका, आपको फिजिकली नहीं बता रहे। ये ओनली फीलिंग कर रहे हैं, इसका अवस्था दिखा रहा है कि मैं अमीर अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। ये थोड़ी देख पा रहे हैं हम, अमीर का कोई शक्ल थोड़ी होता है, उसका अवस्था कंडीशन दिखा रहा है। तुम सुंदर हो तो तुमको लिखेंगे यू। आपके पता है यू के साथ आर आता है, तो यू के साथ आर लगाना है। बच गया अदर वर्ड सुंदर, तो यू आर ब्यूटीफुल। यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो। मैं बीमार हूं, आई एम इल। तुम सुंदर हो, यू आर ब्यूटीफुल। कौन व्यक्ति क्या है, कौन वस्तु क्या है, और अगर जो है वही उसका हो गया स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे मार्कर है, मार्कर बोले मार्कर काला है, तो मार्कर का बारे में बताएं कि क्या है, उसका अवस्था बताएं। अभी काला अवस्था में, अभी पीला नहीं है, अभी काला है। काला लिखा रहा है या व्हाइट लिखा रहा है या ब्लू लिखा रहा है या नीला लिखा रहा है, सब उसका अवस्था दिखा रहा है। ठीक है। वह खुश है मतलब वो अभी खुश की अवस्था में, खुश मिजाज में है, उसका जो मूड अभी है वो भी खुश में है। तो ये आपका रहा प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग का अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। I hope you have taken a screenshot of the board. So now I'm gonna erase it. तो ये रहा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। By following this structure, you can translate all the sentences into English by following this structure. So you have to note down this structure as well. So here is the first example. मैं गरीब नहीं हूँ। मैं गरीब नहीं हूँ मतलब इनकार कर रहा है, डिनाई कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है कि मैं गरीब नहीं हूँ। मतलब लेकिन अब अवस्था ही दिखा रहा है।
फिर भी अवस्था ही दिखा रहा है कि मतलब मैं गरीब अवस्था में अभी नहीं हूं, अभी मैं गरीब अवस्था में नहीं हूं, मतलब मैं अमीर हूं। इसका अपोजिट अमीर हो गया था। तो मैं गरीब नहीं हूं, तो मैं को लिखेंगे आई। and you know that you can use am with the subject I. So I'm using am here, then not for nahi, and then other words garib. So the complete sentence will be I am not poor. मैं गरीब नहीं हूं। तो क्या कर रहा है? नकार रहा है। क्या न कर रहा है? अपना स्थिति न कर रहा है, अपना हालत न कर रहा है, अपना कंडीशन न कर रहा है, अपना स्टेट न कर रहा है, अपना पोजीशन न कर रहा है। ठीक है, तो मैं गरीब नहीं हूं। सो लुक एट वन मोर एग्जांपल आई एम गिविंग यू। वह एक शिक्षक नहीं है। क्या नहीं है? वह एक शिक्षक नहीं है, मतलब वह भी शिक्षक की हालत में नहीं है, अभी शिक्षक के रूप में नहीं है, अभी शिक्षक के रूप में काम नहीं कर रहा, अभी शिक्षक के रूप में ड्यूटी नहीं कर रहा, मतलब कुछ और है, समथिंग एल्स। ही इज समथिंग एल्स, दैट्स व्हाई ही इज नॉट अ टीचर, इसलिए वो शिक्षक नहीं। तो वो मतलब ही, अगर लड़की है तो सी लगाना है, जो फीमेल है उसके लिए सी लगेगा, मेल है तो ही लगेगा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट a boy here. I am talking about a male here. That's why I can use he. He is, as you can see in the structure, is, then not, then other words. मतलब शिक्षक, he is not a teacher. He is not a teacher. वह शिक्षक नहीं है, मतलब वो शिक्षक के हालत में नहीं है, उसका अभी स्टेट शिक्षक में नहीं है, उसका कंडीशन शिक्षक में नहीं है। हम नकार रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। He is not a teacher. So that's all for today. See you in another video. Till then, keep smiling. God bless you. And one more thing, if you haven't subscribed my channel, then please subscribe and also press the bell icon so as to get notification of all my upcoming videos. So thank you.